शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है। मॉल रोड, गड़ी शाहू, जेल रोड, मजंग और कान्हा में हल्की बारिश है। जेल रोड, केनाल रोड, करतबा चौक पर भी बादल बरस पड़े हैं और ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं साम्या सईद से। जी साम्या। जी बिल्कुल, मौसम सरमा का आगाज जो है वो हो चुका है। शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार रिकॉर्ड किया जा रहा है और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। शहर में बाज़ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। ताहाल करतबा चौक, जेल रोड, कैनाल रोड के मुल्हका इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी है। आसमान पर बादलों का राज है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर में वक्फे से बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। फिजा जो है वो ठंडी महसूस हो रही है और सर्दियों का जो बाकायदा आगाज है वो हो चुका है। मौसम जो है वो खुशगवार ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ना सिर्फ रातें दिन भी जो हैं वो ठंडे महसूस किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वो आज 87% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ना सिर्फ आज कल भी जो है वो शहर में वक्फे से बारिश का जो है वो इम्कान जाहिर कर दिया गया है। ना सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मरीज, सवार, चकवाल के जो इलाके हैं इनमें भी बारिशों के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं और पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फबारी का इम्कान है। इसी तरीके से बात कर ली जाए तो बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो आज और कल के दौरान जो है वो बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। तो मुल्क भर में बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है क्योंकि मौसम सरमा का आगाज हो गया। इसके बाद यही देखा जाएगा कि दिन और रातें जो हैं वो ठंडी महसूस की जाएंगी और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुसाफिर हजरात जो हैं वो मोहतात रहें बारिश के दौरान। साथ में किसानों को भी कहा गया है कि किसान हजरात मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए अपने काम को तरतीब दें। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए फिजाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर में बारिशों के बायस फिजाई आलूदगी में कमी आएगी, लेकिन ताहाल शहर लाहौर अभी भी फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में पहले नंबर पर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 162 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब बारिशें होंगी तो फिजाई आलूदगी जो है उसमें नुमाया कमी वाज़े रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो वासा की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम जनरेटर्स को जो है वो स्टैंड बाई रखा गया है। तमाम डिस्पोजेबल स्टेशन की जो स्क्रीनें हैं उनको साफ रखा जाएगा ताकि अगर मूसलाधार बारिश बरसती भी है शहर में तो उससे किसी भी नागवार जो सूरत हाल है उससे बचा जा सके। दूसरी जानिब पीडीएमए की तरफ से शहरियों को ये हदायत जारी कर दी गई है कि बिजली के खंभों से जो है वो दूर रहें ताकि किसी भी नागवार सूरत हाल से बचा जा सके। और साथ में ये भी कहा गया है कि जरूरत के टाइम जो है वो पीडीएमए की हेल्पलाइन 11291 पर जो है वो कॉल करके राब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है साम्या, साथ ही मौजूद रहिएगा। मजीद मौसम का अहवाल जानते हैं जफर इकबाल से। जी जफर। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और ये सर्दी की आमद जो है वो शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से गर्मी जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और अगर देखा जाए तो आज की बारिश से हर जगह जो है वो मौसम इंतहाई सुहाना लग रहा है और बारिश होने से जो है वो फसलों के पर भी इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होंगे और बारिश होने से जो बीमारियों का सिलसिला है उसमें भी काफी हद तक जो है वो कमी हो जाएगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बारिश का सिलसिला 17 तारीख तक इसी तरह कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अगर बात की जाए मौसम से, मौसम इंतहाई खुशगवार है। जी ठीक है, हमें साम्या सईद अपडेट कर रही थी, जफर इकबाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान है और पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे पर मुकर्रर है। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर कमी है और डीजल की फी लीटर नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे हो गई है, जबकि मट्टी का तेल 22 रुपये 43 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
महंगाई से परेशान आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 283 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल 15 रुपये फी लीटर सस्ता, नई कीमत 303 रुपये 18 पैसे मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में भी कमी, 22 रुपये 43 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। शहरी जहां हुकूमत के इस बड़े रिलीफ को लेकर खुशी से निहाल हैं, वहीं दूसरी अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फी लीटर की कीमत में कमी खुशी की बात है। पेट्रोल के साथ साथ अब बाकी चीज़ों की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए। सर जी कारोबार ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਉਂਝ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ है। तो पेट्रोल जो है वो ठीक है उन्होंने 40 कम किया, लेकिन ये कोई पता नहीं ये 80 रुपये बढ़ा दे, क्योंकि ये इनसे डर ही लगता है जब कोई चीज़ कम होती है ना तो डबल महंगी हो जाती है। खुशी की बात है सर, आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेट इन्होंने कम किया है और आगे पहले को भी माशाल्लाह कम करें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा महंगाई में। आजकल गुर्बत इतनी हुई है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता पेट्रोल। हुकूमत को चाहिए ये 150 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए थे। पहले तो हम लोग लाहौर चैनल वालों का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे रिलीफ है कि नेक्स्ट जो आने वाले किराए हैं जो हुकूमत को चाहिए उसका भी नोटिफिकेशन लेना चाहिए। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी के बावजूद शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए। गार्डन टाउन, फैसल टाउन, गढ़ी शाहू, धर्मपुरा में मुख्तलिफ कंपनीज के पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल का स्टॉक खत्म होने की वजह से पेट्रोल पंप बंद किए। कैमरामैन बिलाल के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। मौसम सरमा की आमद अंडों की मांग में इजाफा होने से कीमत बढ़ने लगी है। फार्मी अंडे 3 रुपये फी दर्जन महंगे, जबकि कीमत 314 रुपये हो गई है। अंडों की पेटी 9,300 रुपये की फ़रोख्त होने लगी है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 486 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। जिंदा ब्रायलर होलसेल 315, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, मौसम सरमा की आमद है जिसकी वजह से शहर में अंडों की खपत जो है गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी है, लेकिन अंडों की खपत में इजाफे के साथ ही महंगाई माफिया जो है वो एक बार फिर सरगर्म हो चुका हुआ और अंडों की कीमतों में इजाफा जो है रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से रोजाना की बुनियाद पर अंडे 1 रुपया फी दर्जन तक महंगे किए जा रहे थे, लेकिन आज जो सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें 3 रुपये फी दर्जन तक का ये इजाफा किया गया और कीमत 313 रुपये फी दर्जन से बढ़ाकर 314 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में जो अंडों की पेटी है वो 9,300 रुपये की मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अंडे जो हैं वो 330 से 340 रुपये फी दर्जन तक को किए जा रहे हैं। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि मौसम में सरमा में जो घरों में अंडों का इस्तेमाल है वो बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कीमतें जो हैं वो गैर मामूली तौर पर बढ़ रही हैं और इंतजामिया माह सिवाय सरकारी नजरनामे के इजरा के और कोई काम नहीं कर रही, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो बहाना बनाया जा रहा है उसको बेहतर नहीं किया जा रहा। सप्लाई जो है दिन ब दिन कम होती जा रही है और खपत जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से कीमतें गैर मामूली सतह पर पहुंच चुकी हैं और अभी जो सब्जियां वो अपनी शिद्दत के साथ नहीं आई हैं, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में अंडे जो हैं वो 325 रुपये फी दर्जन से तजावुज कर चुके हैं। दूसरी जानिब ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज जो है इस्तेहकाम रखा गया और मुर्गी का गोश्त 486 रुपये फी किलो की सतह पर बरकरार रखा गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 315, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 324 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। अशिया ज़रूरिया की महंगाई अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामिया के सुस्ती और चश्मपोशी से महंगाई बेलगाम है। पंजाब हुकूमत ने आटे और चीनी के नर्ख मुकर्रर ही नहीं किए, जिससे मार्केट में आटे और चीनी की मनमाने नर्खों पर फरोख्त जारी है। मार्केट में आटे और चीनी का कोई सरकारी नर्ख नहीं। आटे का 20 किलो का थैला 2700 से 2750 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुला सुर्ख आटा 140 रुपए, खुला फाइन आटा 150 और चक्की आटा 175 रुपए फी किलो है। चंद हफ्ते पहले गंदम महंगी होने का जवाब बनाकर आटे की कीमत बढ़ाई गई थी। चीनी की फरोख्त भी मनमाने निर्खों पर जारी है। अदालती फैसले के बाद भी पंजाब हुकूमत चीनी के निर्ख मुकर्रर न कर सकी। परचून में चीनी कम अज कम 160 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। अदालत ने चीनी निर्ख मुकर्रर करने का इख्तियार वफाक के बजाय पंजाब हुकूमत को दिया था। पंजाब हुकूमत कीमत का ताहाल तायुन न कर सकी, जिससे मार्केट में मुनाफाखोर भरपूर फायदा उठा रहे हैं।
महंगाई की वजह से शहरियों का मॉडल बाज़ारों का रुख, लेकिन वहादत रोड के मॉडल बाज़ार में मयसर सामान की क्वालिटी और कीमतों से शहरी नाखुश नजर आए। शहरियों का कहना था कि जिन अशिया का म्यार अच्छा है उसके दाम भी मार्केट के हिसाब से ही वसूल किए जा रहे हैं। मुबीन हैदर की रिपोर्ट देखें। महंगाई के सताए शहरियों का मॉडल बाजार का रुख करना भी सूदमंद साबित नहीं हुआ। इतवार के रोज शहरियों का वहादत रोड के मॉडल बाजार में रश लग गया, लेकिन वहां भी अशिया जरूरिया की कीमतें मार्केट के मुताबिक ही वसूल की जा रही हैं। जिन चीजों की क्वालिटी हल्की होती है बस उन्हीं ही के दाम कम रखे जाते हैं। ब्रांडेड सामान भी मार्केट रेट के हिसाब से ही दस्तयाब है। शहरियों का कहना है महंगाई की वजह से शहरी मॉडल बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन वहादत कॉलोनी के मॉडल बाजार में मयसर सामान की क्वालिटी समझ से बाला है। जिस सामान की क्वालिटी अच्छी है उसके दाम भी मार्केट के हिसाब से ही वसूल किए जा रहे हैं। ज्यादातर अशिया का म्यार निहायत खस्ता है। क्वालिटी कुछ भी नहीं है, बाहर से अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, कोई चीज़ भी इधर मुनासिब रेट पे है ही नहीं। जो चीज़ 50 रुपए 100 की होती थी वो तकरीबन 120-25 की हो गई है। बाजार से जो चीज़ें ले रहे हैं यहाँ पे चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। महंगाई से तंग शहरियों की बड़ी तादाद हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा करती नजर आती है। निगरान सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद ने गवाला कॉलोनी में मवेशियों के बाड़ों का दौरा किया है। इब्राहिम मुराद ने मवेशियों की देखभाल और खुराक की फराहमी के अवामिल का जायजा लिया है। आपको बताएं कि निगरान वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद ने गवालों को बाड़ों की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वजीर लाइफ स्टॉक से मुकामी काश्तकारों और मवेशी पाल अफराद ने भी मुलाकात की है। इब्राहिम मुराद ने गवालों से मसाइल, मवेशियों की खुराक और दूध की पैदावार बारे इस्तफसार किया और बीमार जानवरों के इलाज मुआलजे की सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम मुराद ने कहा है कि आइंदा 1 से 1.5 माह में दूध की ज़्यादा पैदावार के हवाले से मुकाबला करवाया जाएगा। फूड सिक्योरिटी के नेशनल एजेंडे में लाइफ स्टॉक तरजीही सेक्टर है। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून को ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की इजाज़त मिल गई है। नून लीग की जानिब से ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कंटेनर और हैवी मशीनरी को पंडाल में पहुंचा दिया गया। नून लीगी रहनुमाओं ने जलसागाह का मुआयना किया है। नून लीग को मीनार पाकिस्तान ग्रेटर इकबाल पार्क में 21 अक्टूबर के जलसे की इजाजत मिल गई। इंतजामात के जायजे के लिए नून लीगी रहनुमा बिलाल यासीन सैफुल मलूक होकर ने पंडाल का दौरा किया। DIG ऑपरेशंस और पुलिस अफसरान भी हमरा थे। प्लान के मुताबिक 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग के लिए पार्किंग साइट्स दस्तयाब होंगी। जलसागाह आने वाले कारकुनों को 4 मुख्तलिफ पार्किंग एरिया फराहम किए जाएंगे। लाहौर जलसागाह आने वाले काफिलों की रहनुमाई के लिए 30 कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैफुल मलूक होकर का कहना था कि 21 अक्टूबर को पूरा शहर ही जलसागाह में तब्दील हो जाएगा। कायद के इस्तकबाल के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। नून लीगी क़यादत का कहना है कि ग्रेटर इकबाल पार्क में तारीखी जलसा होगा। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून का सुल्तान महमूद रोड पर सियासी ताकत का मुजाहिरा। नवाज शरीफ की आमद की खुशी में वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जबकि लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर और अली परवेज़ मलिक का कहना है कि नवाज शरीफ आवाम को पुराना पाकिस्तान दिलवाने आ रहे हैं। कायद के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने सुल्तान महमूद रोड पर वर्कर कन्वेंशन का एहतमाम किया है। नवाज शरीफ की आमद की खुशी में आतिशबाजी का मुजाहिरा और घोड़ी का रक्स पेश किया गया है। कारकुनों से खिताब के दौरान ख्वाजा इमरान नज़ीर और अली परवेज़ मलिक का कहना था कि नवाज शरीफ आवाम को पुराना पाकिस्तान दिलवाने आ रहे हैं। कायद के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हज़ारों कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल को जाएंगे। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ तलबा सड़कों पर निकल आए हैं। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा है। शुरा ने इसराइल के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारियत के खिलाफ लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा और शहरियों का मुजाहिरा। तलबा ने हाथों में इसराइल की मजम्मत वाले पोस्टर्स और बैनर्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरे के शुरा का कहना था कि आलम इस्लाम भी फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाए ताकि इसराइली बर्बरियत को रोका जा सके। 1948 से जो इसराइल ने मुजालिम किए हैं फ़लस्तीन पर और उनके लोगों को, उनका एक तरह से नाम और निशान बिल्कुल ख़त्म करके उनको बिल्कुल एक वेस्ट बैंक तक महदूद कर दिया गया है। हमारी यही डिमांड है, वेयर आर द ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो किधर हैं और उन्होंने अब तक इसके लिए क्या किया है। फ़लस्तीन में जो ये इसराइल की तरफ से जो बमबारी का जो सब किया गया, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है तमाम मुस्लिम कंट्री के लिए कि इसको कब आवाज़ उठाई जाएगी। तलबा के मुजाहिरे के बायस ट्रैफिक जैम के मसाइल रहे। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़।
मरकज़ी जमीयत अहले हदीस 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेगी। प्रोफेसर साजिद मीर का कहना है कि हर दिल अजीज़ लीडर मियां नवाज शरीफ का वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। आपको बताएं कि लाहौर में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का इजलास हुआ है। इजलास में मौलाना अब्दुल रशीद हिजाज़ी, हाफिज़ यूनुस आज़ाद, मौलाना सब्तैन नकवी, मौलाना नईम बट ने भी शिरकत की है। इजलास से खिताब करते हुए मरकज़ी अमीर प्रोफेसर साजिद मीर का कहना था कि मरकज़ी जमात अहले हदीस 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे में शिरकत करेगी। हर दिल अजीज़ मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ करारदाद मज़म्मत मंजूर की गई। तर्जमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की इजाज़त के बगैर कुरान छापने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान आज शहरी मोहम्मद हसन माविया समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील ने अदालत में जवाब जमा करवाने की मोहलत मांगी थी। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला पंजाब का आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश न होने का मामला सरकारी मसरूफियात के बायस दोनों शख्सियात आज अदालत में पेश नहीं होंगी। जस्टिस शुजात अली ने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। आपको बताएं कि साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के खिलाफ थाना बागबानपुरा में भत्ता मांगने और अगवा बराए तवान का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दरोगा वाला में निजी होटल के मालिक अहमद अली ने दर्ज करवाया है। FIR के मतन के मुताबिक साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के 4 से 5 साथियों ने होटल में आकर 2 करोड़ रुपए मांगे। मुसल्लह अफराद ने अपने मोबाइल फ़ोन से आबिद बॉक्सर से बात भी करवाई और 2 करोड़ रुपए ना देने पर कत्ल की धमकी दी। 4-5 रोज़ बाद दोबारा भत्ता मांगा गया और इनकार पर अगवा कर लिया गया। मुद्दई अहमद अली के मुताबिक घर वालों से 10 लाख रुपए वसूल किए गए और बाकी रकम देने की शर्त पर रिहा किया गया। आपको बताएं कि पुलिस ने अहमद अली की दरख्वास्त पर आबिद बॉक्सर समेत 5 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सब्जियां और फल आवाम की कुव्वत खरीद से दूर होने लगे। मेथी 300, बैंगन 140, करेले और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे। अनार बदाना 800, सेब 350, जापानी फल 250 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज जो सरकारी रैली जारी की गई है सब्जियों की, उसमें प्याज 85 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में शहरियों को 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर 95 के बरक्स 130 रुपए फी किलो तक और लहसुन जो है 440 के बरक्स 580 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 1150 रुपए आज मुकर्रर किया गया है सरकारी रेट में, लेकिन मार्केट में 1450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आलू 87 के बरक्स 120 रुपए फी किलो तक, मेथी 150 के बरक्स 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। करेले 88 के बरक्स 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि शलजम जो है 100 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 280 रुपए फी किलो तक, मटर 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जो सरकारी रेल फलों की आज जारी की गई उसमें 3 फल महंगे किए गए। इसमें सेब काला कोल्लू 5 रुपए महंगा करके 215 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा 5 रुपए इजाफे के बाद 130 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 160 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अनार बदाना 495 के बरक्स 800 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अंगूर 350 के बरक्स 500 रुपए फी किलो तक और आड़ू की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया। 225 रुपए मुकर्रर की गई कीमत, लेकिन मार्केट में आड़ू 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है सरकारी महकमाओं के बरक्स मार्केट में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, बुध को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने फैसला कुन इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम शिरकत करेंगे। सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इजलास के फैसलों से आगाह करेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया है लियाकत अली ने, तफसीलात जानते हैं। जी लियाकत। बिल्कुल, इस तारीख समूह जो इस्लाम है इसका जायजा लेने के लिए आज वज़ीर आला पंजाब मुफ्ती नकीम ने फैसला कुन इजलास तलब किया। बुनियादी तौर पर इस इजलास में
ماحولیاتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اور اس سارے سموگ کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں بدھ کی چھٹی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اس حوالے سے آج کے اجلاس میں فیصلہ ہوگا. صوبائی وزراء چیف سیکرٹری ماحولیات اور متعلقہ حکام اس اجلاس کے شریک ہوں گے اور بعد ازاں صوبائی وزیر تعلیم، صوبائی وزیر اطلاعات اور صوبائی وزیر ماحولیات شام 5 بجے پریس کانفرنس میں جو ہے وہ اجلاس کے فیصلوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کریں گے. ٹھیک ہے لیاقت، بہت شکریہ. آپ کو بتایا کہ پنجاب کے نجی میڈیکل کالجز میں اسٹوڈنٹس کے داخلوں کا معاملہ حل نہ ہو سکا. داخلہ لینے والے ہزاروں میڈیکل اسٹوڈنٹس پریشانی کا شکار ہیں. نجی کالجز میں داخلے لینے والے میڈیکل اسٹوڈنٹس تذبذب کا شکار کیوں ہیں، جانتے ہیں محمد بلال کی اس رپورٹ میں. پنجاب کے نجی میڈیکل کالجز میں سٹوڈنٹس کے داخلوں کا معاملہ داخلہ لینے والے ہزاروں میڈیکل سٹوڈنٹس پریشانی اور تذبذب کا شکار ہیں کہ فیس UHS اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے یا نجی میڈیکل کالجز میں جمع کروائیں. نجی میڈیکل کالجز کی تنظیم پامی نے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ میٹنگ کا بائیک آؤٹ کر کے خود داخلوں کا اعلان کر رکھا ہے. پرائیویٹ میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ میڈیکل سٹوڈنٹس نجی میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے براہ راست اپلائی کریں. کسی بھی ایسے سٹوڈنٹ کو نہیں پڑھایا جائے گا جو UHS میں داخلے کے لیے اپلائی کرے گا. نجی میڈیکل کالجز PMDC کی جاری کردہ ہدایات کے مطابق داخلے کریں گے. دوسری جانب UHS نے پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے درخواستوں کی وصولی 16 اکتوبر سے شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. UHS کے مطابق پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخل ہونے والے امیدواروں کو 10 لاکھ روپے ابتدائی فیس UHS اکاؤنٹ میں جمع کرانا ہوگی. داخلے مکمل ہونے پر امیدوار کو باقی فیس اپنے کالج میں جمع کرانا پڑے گی. کیمرہ مین فخر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. لاہور شہر میں فضائی آلودگی بڑا مسئلہ بن گیا. اسموگ سے متعلق آگاہی پھیلانے کے لیے کمشنر لاہور کی زیر قیادت سائیکل ریلی نکالی گئی ہے. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی قیادت میں اسموگ آگاہی سائیکل ریلی کا انعقاد. ریلی لبرٹی چوک سے صدیق ٹریڈ سینٹر اور واپس لبرٹی پر ختم ہوئی. ریلی کا اہتمام کمشنر آفس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے کیا. سائیکل چلانے والے افراد کی سائیکل ریلی میں بھرپور شرکت. ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ریلی کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں گاڑی موٹر سائیکل کی جگہ سائیکل کا استعمال آلودگی میں کمی لائے گا. روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام سائیکل پر کریں تو شہر میں دھواں کم ہوگا. نہ صرف یہ صحت کے لیے اچھی ہے بلکہ ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے. آج کل جیسے اسموگ رائز پر ہے تو جتنی زیادہ سائیکلز روڈ پر ہوں گی اتنی ہی گاڑیاں کم ہوں گی، دھواں کم ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی. وہیکلز کی بجائے جو ہے سائیکل یوز کریں فار ڈیلی روٹین تاکہ جو اسموک کا ایشو ہے اس کو ریزالو کیا جا سکے. سائیکل ریلی کے بعد شرکاء میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے جبکہ ریسکیو اہلکاروں نے اچانک طبیعت خراب ہونے پر شرکاء کو فرسٹ ایڈ بھی فراہم کی. آپ کو بتائیں کہ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں کہ ذہنی صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے. آپ کو بتائیں کہ روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں کو ذہنی دباؤ کا سامنا رہتا ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے. آپ کو بتائیں کہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کی مناسبت سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کی ہے. تقریب نے فیکلٹی ارکان سمیت ہیلپ سینٹر کے مریضوں کی بھی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم نے اس موقع پر آگاہی واک کے قیادت اور اسٹالز کا دورہ بھی کیا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ ذہنی صحت ہر انسان کا بنیادی حق ہے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کو سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں گے. آپ کو بتائیں کہ IG پنجاب کہتے ہیں پولیس افسران اور اہلکاروں کی بہبود کے لیے کوشاں ہیں. پولیس شہداء اور ان دوران سروس وفات پانے والے ملازمین کے 1000 سے زائد بچوں کو ملازمت دے چکے ہیں. مزید نئی اسامیوں پر جلد بھرتیوں کا آغاز ہوگا. سینٹرل پولیس آفس میں سانحہ چنیوٹ 1990 کے پولیس شہداء کی یاد میں تقریب. 7 شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. چیئرمین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام و اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب کی تقریب میں خصوصی شرکت. ڈاکٹر امجد ثاقب سانحہ چنیوٹ 1990 کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ تعینات تھے. چنیوٹ سانحے میں شہید ہونے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کے ورثاء مولانا جمیل فخری اور سانحے کے عینی شاہدین نے شرکت کی. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ڈاکٹر امجد ثاقب نے پولیس شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور ڈاکٹر امجد ثاقب نے شہداء پولیس کے اہل خانہ کو یادگاری شیلڈ اور تحائف دیے.
डॉक्टर अमजद साकिब को भी शील्ड पेश की गई। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का एक और आसान इकदाम, अलील पुलिस एहलकारों के किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज हो गया। डीआईजी वेलफेयर पंजाब गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले एहलकार समर अब्बास की अयादत की। आईजी पंजाब की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। आईजी पंजाब की जानिब से पहली मरतबा पुलिस वॉलंटियर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के आखिरी रोज तलबा को सीसीपीओ ऑफिस का मुतालियाती दौरा करवाया गया। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने गुमशुदा बच्चा वालिदैन से मिलवा दिया है। एमरजेंसी नंबर 15 पर कोट लखपत थाने की हदूद से 8 साला अब्दुल्ला के गुम होने की कॉल वसूल हुई है। एमरजेंसी हेल्पलाइन पर दूसरी जानब थाना मुगलपुरा से बच्चा मिलने की इतला भी वसूल हुई है। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने दोनों कॉल्स का मौज़ना किया है और बच्चे की तस्दीक की है। एसपी सिदरा का कहना है कि दोनों मालूमात एक जैसी होने पर थाना मुगलपुरा के जरिए बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। खबर दें आपको, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बंद रोड का दौरा है। ज़ेरे तमीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। इसी पर हमें लियाकत अली ने ज्वाइन किया है। तफसीलात जानते हैं। जी लियाकत। पंजाब जो है वो बंद रोड पर पहुंचे हैं और उन्होंने नियाजी चौक का बाबू साहब तक करने वाले मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया। साइट पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया और तामीराती कामों के दौरान बंद रोड पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए खुसूसी इक़दाम की हिदायत की और कहा कि सीटीओ खुद मॉनिटर करे और मजीद वार्डन को यहाँ पर तैनात किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बंद रोड के दरमियान स्ट्रीट लाइट्स और पोल्स जो है वो फुल तौर पर शिफ्ट करने का भी हुक्म दिया और स्ट्रीट लाइट्स के पोल निकाल कर किसी और जगह पर इस्तेमाल में लाने की हिदायत की। उन्होंने बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना है कि बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी और इसकी वजह से वक्त और ईंधन की मद में करोड़ों रुपए की बचत होगी। तकरीबन 7.3 किलोमीटर तवील ये रोड है जो प्रोजेक्ट की तामीर है। इसमें 4 माह की मुद्दत मुकम्मल की गई है और इसके लिए दिन रात काम किया जा रहा है। पैकेज 1 में नियाजी तक सगिया इंटरचेंज और पैकेज 2 में सगिया इंटरचेंज का बाबू साहब इंटरचेंज कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर तामीर किया जा रहा है। पैकेज 1 की लंबाई 3.65 किलोमीटर है जबकि पैकेज 2 की लंबाई 3.65 ही उसकी लंबाई है। और कुशल हॉल डिवीजन डीजे एलडीए मोहम्मद अली रंधावा और चीफ इंजीनियर एलडी और कॉन्ट्रैक्टर ने वज़ीर मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट बारे पेशरफ से आगाह किया। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। कपड़ों पर दीदा जेब कढ़ाई करने वाली मशीनों का लाहौर में मेला लग गया। पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट चैम्बर और ई कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से जौहर टाउन एक्सपो सेंटर में नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में टेक्सटाइल सेंटर से वाबस्ता 450 गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान चाइना ज्वाइंट चैम्बर और ई कॉमर्स गेटवे के इश्तराक से एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में नुमाइश का एहतमाम किया गया। टेक्सटाइल एशिया बैन अल-अक़वामी तजारती मेले की 25वीं सिल्वर जुबली पर नुमाइश लगाई गई। नुमाइश में टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता 450 गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत। नुमाइश में कपड़ों, बटनों, मशीनों के पुर्जों और धागों के स्टॉल्स लगाए गए। निगरान सूबाई वजीर सनत SM तनवीर ने नुमाइश में स्टॉल्स का मुआयना किया। निगरान सूबाई वजीर सनत और तजारत SM तनवीर का कहना था नुमाइश में गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत खुश आइंद है। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान की इंडस्ट्री के साथ ज्वाइंट वेंचर के ख्वाह हैं। ये एग्जीबिशन बहुत कमाल की एग्जीबिशन है। 450 तो सिर्फ फॉरनर्स आए हुए हैं और मैंने जितने भी स्टॉल विजिट किए हैं तो मुझे आइडिया हुआ है कि इनको बिजनेस मिल रहा है यहाँ पर। और मैंने अभी आइडिया लगाया है तो पिछले 3 महीने से बिजनेस भी इम्प्रूव हो रहा है। दे आर वेरी हैप्पी और मैंने इनको ये भी खुशखबरी दी है कि आने वाले 3 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गैर मुल्की सनतकारों का कहना था पाकिस्तान में टेक्सटाइल नुमाइश अच्छा इकदाम है। नुमाइश से पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बैन अल-अक़वामी सतह पर शनाख्त मिलेगी। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ये टेक्सटाइल की एग्जीबिशन है ई कॉमर्स वालों की तरफ से। पाक चाइना जॉइंट वेंचर होता है हर साल और इस साल भी उसी सिलसिले में आज ये 3रा दिन है हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी प्रोडक्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि पावर ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अंदर पावर चेन्स होती हैं और इसके अलावा बेवरेजेस के बेशुमार आइटम्स हमारे पास होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। This is my first time here, and the Pakistan people very friendly. Yeah, this is a good place. And
निगरान सूबाई वजीर सनत और तजारत SM तनवीर का मजीद कहना था, इस तरह की सनती नुमाइशें बरामदात बढ़ाने और माशी सरगर्मियों के फ़रोग में मुआवन साबित होती हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया है। निगरान वज़ीर आला की बतौर मेहमान ने ख़ुसूसी शिरकत मोहसिन नकवी ने टीम को बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। ग्राउंड समेत दीगर सहूलियात देने की यकीन दहानी करवाई। इंग्लैंड में होने वाली इप्सा गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद हुई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ब्लाइंड क्रिकेट कौंसिल के चेयरमैन सैयद सुल्तान शाह और भी बतौर ख़ास शरीक हुए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। उनके मुतालबात के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जहाँ तक आपने क्रिकेट ग्राउंड की बात की, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरी ऑलरेडी उनसे भी बात हो गई है। तो सुल्तान साहब आप उनके साथ मीटिंग कर लें और मेरा ख्याल है किसी किस्म का हमें एक MOU साइन करना पड़ेगा आपकी क्रिकेट काउंसिल और स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान में। तो वो करने को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी। 2 दिन ले लें, 3 दिन ले लें, हम तैयार हैं। मेरी उनसे बात हो गई है और वो भी तैयार हैं करने के लिए। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सैयद सुल्तान शाह ने कहा कि टीम ने कभी मायूस नहीं किया। उम्मीद है हुकूमत टीम के लिए अलग ग्राउंड और दीगर सहूलियात मुहैया करेगी। इन ब्लाइंड साथियों ने, बच्चों ने पाकिस्तान का झंडा हमेशा सर बुलंद रखा, चाहे वो इंग्लैंड की सरजमीन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, चाहे साउथ अफ्रीका की हो, चाहे भारत की हो। हर मकाम पर हमेशा इस कौम का सर हमने फ़ख्र से बुलंद किया। तो कुछ नाजायज़ तकाज़े, कोई नाजायज़ फरमाइशें हमारी नहीं है। इतनी सी इस्तदा है कि सरकार एक क्रिकेट